पदार्थों को जानें। लेट्स अस नाउ द सबस्टेंस। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? परमाणु और अणु क्या होते हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो होता है जिसका निश्चित भार होता है, निश्चित स्थान घेरता है। वो जो होता है वो पदार्थ होता है जिसका निश्चित भार होना चाहिए और उसके द्वारा प्रॉपर स्थान भी घेरा जाना चाहिए, वो उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पे हम ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और इसी 5 अवस्थाओं में हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें 4 ही दे रखी है, 5 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ को और रासायनिक संरचना के आधार पे हम जो है तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कर सकते हैं। भौतिक संरचना क्या होती है कि जिसमें क्या होता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ के जो संगठन है उसमें चेंज नहीं होता है, तो उसको हम भौतिक संरचना कह सकते हैं। और रासायनिक संरचना से एक नया पदार्थ बनता है, या फिर पदार्थ की जो भौतिक संरचना है, पदार्थ जो होता है वो मूल रूप में नहीं आ पाता, तो उसको हम रासायनिक संरचना कहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण देख लेते हैं। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव्य, गैस 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। रासायनिक ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन अवस्थाओं में इनको विभाजित कर सकते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कर सकते हैं। पदार्थ के अलग अलग रूप जो होते हैं वही उसकी अवस्थाएं कहलाती हैं। उसकी जो अलग अलग फॉर्म है वो उसकी अवस्थाएं कहलाती हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं ठोस। ठोस जो होता है वे पदार्थ जिनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस जो होता है हम कह सकते हैं भाई ये ऐसा ऐसा है, लकड़ी का गुटका है या फिर लोहे का गोलक है। हम कह सकते हैं कि इसमें कण जो होते हैं ना वो काफ़ी पास पास होते हैं, इसलिए कण काफ़ी पास पास होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और इनमें आकृति और आयतन आयतन तो क्या होता है, हम जिस पात्र में हम इसको रखते हैं तो हम ये कहेंगे भाई इसकी आकृति ये है तो इसी में रहेगा, ये वो आयतन होता है। और आकृति इसकी एक निश्चित होती है, हम कह सकते हैं भाई ये इस आकृति का है। फिर हम देख लेते हैं द्रव्य। द्रव्य जो होते हैं इनकी आकृति निश्चित नहीं होती परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे हम द्रव्य को जिस भी पात्र में डालें उसी पात्र का आकार जो होता है वो ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। लेकिन हम कह सकते हैं भाई आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि हम कहें भाई ये 5 किलो जो है वो घी है, 5 लीटर घी है, 5 किलो घी है, तो हम ये कह सकते हैं भाई ये निश्चित है। तो इनका आयतन चाहे हम इसको किसी भी पात्र में डालें तो उसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि हमने जैसे गिलास में डाला तो वो 5 किलो था और बाल्टी में डाला तो 6 किलो हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। लेकिन द्रव में कण जो होते हैं वो थोड़ा ठोस की तुलना में थोड़ा दूर होते हैं। फिर गैस, ऐसे पदार्थ जिनकी आकृति, आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं गैस कहलाते हैं। गैस जो होती है वो पात्र के अनुसार ये आकार ग्रहण कर लेती है। जिस पात्र में हम डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग ये अपना आकार जो है वो ग्रहण कर लेती है। और गैस में कण जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स जो है वो काफ़ी कम होता है। फिर फोर्थ जो होती है वो होती है, क्या होती है, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है वो एक संतृप्त गैसीय अवस्था मानी जाती है। ये जो होती है वो गर्म आयनित जो कण होते हैं उनके मध्य पाई जाती है। जैसे हम सूर्य देख लिए, तारे देख लिए, ट्यूबलाइट, टीवी पिक्चर आदि की जो ट्यूब है उसमें प्लाज्मा जो होती है वो पाई जाती है। फिर हम फिफ्थ देख लेते हैं। ये जो थी ये फिफ्थ अवस्था होती है बोस आइंस्टीन संघनन। ये जो थी ये 5वीं अवस्था होती है। इसके बारे में बताने वाला जो था वो सत्येंद्र नाथ बोस था, और सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था खोजी थी, जिसको इन्होंने इन्हीं के नाम पे इस अवस्था का नाम रखा गया था, बोस आइंस्टीन संघनन, कंडेंसेशन। और ये जो थे ये हमारे कोलकाता के थे, और ये जो थे इन्होंने अपना काम जो था वो सांख्यिकी में किया था। और ये जो थे इन्होंने ही इन कणों को जो था, इन्होंने 2 कण जो थे वो उनकी खोज की थी। तो उन कणों को बोसोन और फर्मियोन कहा जाता है।
और इन्होंने जो था इनको जो था स्वर्ण पदक भी दिया गया था मेघनाथ शाह स्मारक के द्वारा, और इनको पद्म विभूषण भी मिला गया है। और इनका सबसे बड़ा योगदान जो था पदार्थ की पांचवी अवस्था जो है वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी जो थी उसमें उन्होंने काम किया था। तो बोस आइंस्टीन संगणन जो है ये पांचवी अवस्था है, इसके बारे में बताया था। और फिर हम देख लेते हैं परमाणु जो होता है, प्रत्येक पदार्थ जो होता है परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। पर परमाणु जो होता है पदार्थ की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम इकाई होती है। जैसे कोशिका जो होती है वो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई होती है, वैसे ही परमाणु जो होती है वो किसी पदार्थ की सूक्ष्म से सूक्ष्मतम इकाई होती है। ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस जो था इसने इसको सूक्ष्म अविभाजित कण को परमाणु कहा था। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने इसको कहा था। कणाद जो था, कणाद ने सबसे पहले बता दिया था कि परमाणु जो है वो अविभाजित है। परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और इनका दर्शन जो था वो इन्हीं नाम पे इनका नाम जो था वो कणाद रखा गया था। और इन्हीं ने जो खोज की थी तो इसलिए इनको कणाद कहा गया था। इसी रचना से इनका नाम कणाद पड़ा था। और फिर जो थे बाद में जो था परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, उनका सर्व मान्य जो सिद्धांत है वो माना जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि परमाणु जो होता है इसका मतलब ये होता है कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसको एटम का मतलब ये होता है, एक का मतलब होता है कैनोन, टम का मतलब होता है कट, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते वो क्या होता है, परमाणु होता है। और परमाणु में मुख्य रूप से 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु की संरचना के 2 भाग होते हैं, एक तो नाभिक आंतरिक भाग होता है और इलेक्ट्रॉनिक अक्ष बाहरी भाग होता है। तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक अक्ष जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को हम नाभिक कहते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। और परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। परमाणु की जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो है वो हम कितने बन सकते हैं, तो 2n²। परमाणु का वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण जो जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते वो परमाणु कहलाता है। फिर हम अणु के बारे में देख लेते हैं। परमाणु मिलके अणु बनाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके हाइड्रोजन का एक अणु बना लिया। 2 समान परमाणु आपस में मिलके हाइड्रोजन के एक अणु बना लेंगे। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बना लेते हैं। ये जो होते हैं वो अणु होते हैं। फिर ये जो होते ये अणु हो जाते हैं, और फिर अणु होते हैं। फिर हम पदार्थ जो हैं रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थों को हम तत्व यौगिक मिश्रण में डिवाइड करते हैं। तो तत्व जो होते हैं, तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। और तत्व जो होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे लोहा हो गया, और फिर हम एल्यूमिनियम, सोना, ऑक्सीजन, ये जो है एक ही प्रकार के परमाणु होंगे मतलब। तो वो परमाणु वो जो होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। फिर सेकंड जो होता है वो अणु यौगिक आता है। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में रासायनिक क्रिया द्वारा संयुक्त होकर जो पदार्थ बनाते हैं उसको हम यौगिक कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि शक्कर जो होती है, शक्कर है, कांच है, चूना है, जैसे नमक है NaCl, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलके बनाते हैं। और खाने का सोडा है, साबुन है, सर्फ, ये सब कुछ जो है वो यौगिक होती हैं। फिर थर्ड जो है ये यौगिक जैसे जल, NaCl, जिनका मतलब हम सूत्र लिख सकते हैं ना, वो तो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। और एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, तत्व होते हैं। और जिनके बारे में हम सूत्र नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं हम, जनरली हम उनको मिश्रण कह देते हैं। और संयोजकता क्या होती है, संयोजकता वो होती है कि कोई भी परमाणु है वो जब रिएक्शन करेगा तो कुछ निश्चित परमाणुओं के साथ वो संयोग करता है। तो इस संयोग करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और फिर जो है मिश्रण क्या होता है कि मिश्रण जो होता है उसमें क्या होता है कि इसमें उनमें मतलब पदार्थ मिश्रित रूप में इसमें होते हैं। जैसे शरबत होगी, हवा हो गया, रेत हो गया, ये जो है इनमें हम ये नहीं कह सकते जैसे हवा में वो सब कुछ हो सकता है। हवा में ऑक्सीजन भी होती है, धुआं, हवा में सब कुछ होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, मतलब विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, उनको हम मिक्सर कह देते हैं, मिश्रण कह देते हैं।
फिर इसमें देख लेते हैं, इसकी समरी देख लेते हैं। तो निश्चित भार होता है वो पदार्थ कहलाते हैं, और भौतिक संरचना के आधार पर ठोस, द्रव्य, गैस में हमने डिवाइड कर लिया था। रासायनिक संरचना के आधार पर तत्व एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, यौगिक में 2 या 2 से अधिक होंगे, मिश्रण में जो होता है मिक्सचर हो जाता है, और ठोस अवस्था में आकृति आयतन जो होता है निश्चित होता है, और गैस अवस्था में ये निश्चित नहीं होते हैं। परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई होती है, और परमाणु के बाह्य और आंतरिक 2 भाग होते हैं। आंतरिक भाग में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और बाह्य भाग में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्व ए में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, और परमाणु का वो रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो अणु होता है। और 2 या 2 से अधिक परमाणु जो होते हैं निश्चित अनुपात में मिलके क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं, तो उसको यौगिक कहते हैं। और 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में हम मिला देते हैं, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक हम किसी को भी ले लिए और उनको मिलाते हैं तो उसको मिश्रण कहते हैं। फिर उसमें क्वेश्चन फर्स्ट, गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था में आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, और परमाणु के बाह्यतम भाग में मुख्य कण है, तो बाह्य भाग में जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, आंतरिक भाग में ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये आंतरिक में हो गए और ये वाले एक्सटर्नल हो गए। फिर एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनाया है, तो एक ही प्रकार के हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, वो तत्व हो जाएगा। और फिर शक्कर, नमक और कांच, प्लास्टिक, ये जो होते हैं वो यौगिक होते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं नमक NaCl इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो होते हैं प्लास्टिक, ये क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। फिर इसमें इसका मैच करना है, लोहा जो है वो एक तत्व हो गया, लोहा तत्व हो गया। फिर नमक जो है, नमक यौगिक हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु में पाए जाते हैं। शरबत जो है मिश्रण हो गया। फिर परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और ठोस में कण एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जबकि गैस में दूर दूर होते हैं। शक्कर एक यौगिक है, जबकि चाशनी जो है वो एक मिश्रण है।